कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन जब यही प्यार ठगी का हथियार बन जाए तो दिल टूटते ही नहीं हैं बल्कि जिंदगियां भी बर्बाद हो जाती हैं। और यह कहानी है एक ऐसी दुल्हन की कि जो फूलों की सेज पर नहीं बल्कि चाकू की धार पर चल रही थी। नाम था उनका अनुराधा पासवान। उम्र 23 साल की उनकी उम्र थी और 23 साल की उम्र में 25 शादियां। मगर यह कोई प्रेम कहानी नहीं है, यह है मोहब्बत के नाम पर ठगी की एक हैरान कर देने वाली दास्तान। आप सभी को नमस्कार दोस्तों। बड़ी हैरान और परेशान कर देने वाली ये जो घटना जो आई है, जिसको सुनकर आपकी रूहें कांप जाएंगी। आज के समय, आज के परिवेश में हम और आप सभी के लिए यह घटना बड़ी ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो के साथ जुड़े रहिए और बने रहिए, क्योंकि हम लाते हैं सिर्फ कहानियां नहीं, वो आपके लिए, हम सभी के लिए एक सबक होती है। एक साधारण लड़की, उसकी असाधारण चाल, महाराजगंज की गलियों में पली बड़ी अनुराधा एक साधारण सी लड़की थी। माँ बाप की इकलौती बेटी थी, मगर हालात ने उसे बहुत जल्दी कठोर बना दिया। 2016 में उसकी शादी विशाल पासवान नाम के लड़के से हुई थी। शादी होने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। परिवार में प्यार था, हंसी थी, खुशी थी, सब कुछ आसान जीवन यापन हो रहा था। मगर उनके जीवन में मुसीबतों का ऐसा पहाड़ टूटता है कि वह दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यानी उनका जो रिश्ता होता है वह कुछ ही महीनों के बाद टूट जाता है। रिश्ता टूटने के बाद दोनों अलग हो जाते हैं, मगर शायद तभी उसने यह तय कर लिया था कि अब वो टूटेगी नहीं बल्कि तोड़ेगी। भोपाल की एक महिला हॉस्टल में वह अपने अतीत से भागी थी, मगर यहाँ एक नया मोड़ उसका इंतजार कर रहा था। अनुराधा ने सोशल मीडिया और मैट्रिमोनियम साइट्स के गहराई से उसको समझने की कोशिश की और उसका भरपूर इस्तेमाल किया। वह खुद को पेश करती थी और एक समझदार, संस्कारी, घरेलू और सुंदर लड़की के रूप में, मगर असलियत इससे बिल्कुल अलग थी, उसके विपरीत थी। वह विधुर, तलाकशुदा या बूढ़े मगर अमीर मर्दों को निशाना बनाती थी। एक प्यार भरी मुस्कान, दो मीठी बातें और फिर झूठा भरोसा। जैसे ही शादी होती थी, अगली सुबह तक अनुराधा लापता हो जाती थी। राजस्थान के सवाई माधोपुर के एक बैंक कर्मचारी विष्णु शर्मा, जिनकी पत्नी का देहांत 2 साल पहले हो चुका था, एक दिन फेसबुक पर अनुराधा से बात होती है और जल्दी चैट, वीडियो कॉल और फिर मिलने का प्लान। अनुराधा ने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चों को भी माँ के जैसा प्यार दूंगी, उन्हें अपना बच्चा समझूंगी और आपका घर परिवार को जिम्मेदारी के साथ मैं संभालने के लिए तैयार हूं। जैसे ही इस बात को अनुराधा कहती है विष्णु शर्मा से, तब क्या था। 20 अप्रैल 2025 को दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है, मगर 14 दिन के बाद 3 मई की रात, जब पूरा घर मीठे खाने और अनुराधा के हाथों बने पुलाव का स्वाद ले रहा था, उसी खाने में नींद का जहर था और पूरा परिवार खाने के बाद बेसुध हो जाता है। और मौके को पाकर अनुराधा वहां से गायब हो जाती है। और अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, हर एक दिन की तरह घर के परिवार के लोग उठते हैं और घर में देखते हैं इधर उधर। जब अनुराधा कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है घर के अंदर, तो उन्हें शक होता है। वह तुरंत यह सूचना
पुलिस थाने में देते हैं। मौके पर पुलिस आती है और घर की छानबीन करती है। करने के बाद उसका कोई भी अता पता नहीं चलता है। पुलिस की रिपोर्ट और छानबीन और सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है कि अनुराधा सिर्फ विष्णु शर्मा को ही नहीं बल्कि 1 2 3 4 5 नहीं बल्कि पूरे 25 से ज्यादा पुरुषों को इसी तरह ठग चुकी है। हर बार एक नई पहचान और एक नया शहर, एक नया चेहरा। भोपाल पुलिस ने जब किसी भी तरीके से मशक्कत करके और बड़ी ही कठिनाइयों के साथ जब उसे पकड़ा तो उसने जो बताया उसको सुनकर सभी की रूहें कांप गई। उसके साथ पूरा एक गिरोह काम कर रहा था। लड़कियों को दुल्हन बनाकर बेचा जा रहा था। हर बार 2 से 5 लाख की डील होती थी। लड़के शादी करते थे, 2 दिन 4 दिन बड़े खुश रहते थे और फिर उसके बाद रोते थे। फिलहाल अनुराधा अब सलाखों के पीछे है, मगर पुलिस के सवालों का जवाब आज तक नहीं मिल पाया और उनका सवाल आज भी अधूरा है। क्या अनुराधा केवल शिकार थी या शिकारी भी? क्या किसी ने उसे इस रास्ते पर धकेला या फिर उसकी खुद की चाल थी? क्या समाज का असंतुलन, स्त्रियों की असुरक्षा और पुरुषों की लालसा या सबका कारण बना है? यह कहानी आपको डरा सकती है, मगर जरूरी है कि आप सतर्क आपको रहने की। प्यार और रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं, मगर अंधा भरोसा धोखे का रास्ता भी बन सकता है। ऑनलाइन रिश्ते बनाते समय आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए। हर मीठी बात के पीछे सच छिपा होता है। जरूरी नहीं कि हम किसी की बातों में आ जाएं, हमें भी ये सब चीजों को पहले समझना चाहिए। अनुराधा सलाखों के पीछे बैठी है और मुस्कुरा रही है। कैमरा उसके चेहरे के करीब आता है और वह कहती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, बस वही किया है दुनिया जो मुझसे चाहती है, मैंने वही किया है। क्या अनुराधा एक अपराधी थी या समाज का परिणाम? यह बड़ी ही गंभीर विषय है और बड़ी ही सोचने वाली यह बात है। हम और सभी को इस घटना से सीख लेनी चाहिए और सतर्क और सचेत होना चाहिए। हम और आप सभी लोगों को यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, अपने लोगों में शेयर करना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसी लड़कियों का ठगी का शिकार ना होने पाए। हम लाते हैं केवल एक कहानियां नहीं, बल्कि हम और आप सभी के लिए एक सबक होता है। हम लाते रहेंगे आपको जागरूक और सतर्क करने के लिए ऐसे ही वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।